हेलो हाय पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम अमित भट्ट है। आप मोहन दा ब्लॉग देख रहे हैं। आज काफ़ी समय बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बीच में 1-2 महीने तो मैं मंगल प्रोग्रामों में बिजी था, लेकिन अब आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी आपको पता है हमारे पाखली में शुभ काम होने जा रहा है, यानी कि मंजू मामी की दोनों बेटों का जनेऊ संस्कार होने जा रहा है। तो आज मैं खाली हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा देर वहाँ भी चले जाते हैं, काम वगैरह करना होगा। क्योंकि ना देखो, बाहर शहरों में तो ऐसा रहता है कि भैया होटल वाले को पैसे दे दो, सब वो व्यवस्था करके दे देता है। लेकिन पहाड़ों की रंगत कुछ और होती है। 10-15 दिन पहले से ही घर में रौनक आनी शुरू हो जाती है, काम करने शुरू हो जाते हैं। तो अभी वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या तैयारियाँ, वहाँ चलिए दिखाता हूँ आपको। बाकी मौसम एकदम जो है आज का क्लियर हो चुका है। खेतों की रौनक भी अलग ही लग रही है। देखो, बारिश के बाद ना खेतों की रंगत ही अलग लगती है। देखो, ये अरबी है, इधर भी अरबी है, इधर भी अरबी है। नीचे बाकी शिमला मिर्च वगैरह हमारी लग चुकी है। ये शिमला मिर्च है, नीचे बीन्स वगैरह लगानी है। तो दोस्तों अभी आ गया था मैं घर, और अभी का काम मेरा ये है, जो लौकी की बेल ऊपर को जा रही है, इसको और ऊपर तक पहुँचाना है। यदि कि जो ये चीड़ के ठंगरे हैं, इनको गाड़ के इसमें लौकी की बेल ऊपर को जाएगी। बाकी इस खेत में हमने लगाई हुई है बीन, एक आध बार इसमें से तोड़ दी हमने, और थोड़ा बहुत और भी हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें हुई है मूली। कुछ टाइम बाद अब ये भी ख़त्म हो जाएगी। नीचे वाले खेत में भी सारी बीन है, कुछ कुछ हुए होंगे, अब ये भी लास्ट ही हो गए हैं। कुछ टाइम बाद इनको उखाड़ेंगे। देखो, कुछ कुछ बीन हो रखे, क्योंकि हाल ही में हमने तोड़ा इसमें से बीन। और दोस्तों ना, मैं खेत में आया हूँ तो चिंटू भी मैंने जो है इधर ही बांधा हुआ है। क्योंकि इसका ऐसा हिसाब है ना, अगर मैं ये मेरी आवाज़ सुन ले और मैं इसको दिखाई ना दूँ तो हल्ला करना शुरू हो जाता है। तो इसको बगल में ही ऐसे ही टेम्परेली बांधा हुआ है फ़िलहाल। चिंटू! तो दोस्तों देखो, ठंगरे तो मैंने गाड़ दिए हैं, और आजकल ना आड़ू काफ़ी मात्रा में हो रखे हैं। देखो, पूरी टहनी झुक गई इधर आड़ू से। इस टहनी में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। देखो, ये पूरे एकदम लाल रसीले आड़ू। हालांकि हम बेचते नहीं, खाने के लिए जाते हैं, अगल बगल ले जाते हैं, और कई लोग वैसे मांग ले जाते हैं। तो कुछ पेड़ हैं हमारे, मतलब 8-10 पेड़ तो हैं, 2-3 उधर हैं, एक आध ऊपर है। इस बार हालांकि कम आए थे आलू। बाकी इसमें लगा दिए हैं बीन। और एक नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस बार फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ हो रहे हैं। यहाँ भी आड़ू है, बाकी इधर अंगूर है। और एक चीज़ मैं आपको जो नई चीज़ दिखा रहा था, वो है ये हमने कीवी के पेड़ लगाए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। इस बार ना इसमें कीवी आने शुरू हो गए। देखो, एक इधर आया है, बाकी ये देखिए, इस बार कीवी लगभग 10-15 फल कीवी के इस बार यहाँ आए हुए हैं। बस इतनी सी बेल है यहाँ पर, 1-2 पेड़ यहाँ पर है। तो मुझे लग नहीं रहा था इसमें आएंगे करके, लेकिन कीवी आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये पेड़ आप लोग जानते होंगे, ये सुंदर सा फूल किसका है। तो ये है धतूरा, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है धतूरा। और वैसे हर घर में एक पेड़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, शुभ माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है तो वैसे ही शुभ है। तो ये पेड़ धतूरे का हमारे पास 1-2 पेड़ हैं। ये बहुत ज़्यादा ना फैल भी जाता है, तो कुछ कुछ हम काटते भी रहते हैं, लेकिन एक आध पेड़ हमेशा रखते हैं। तो देखो, फूल इसका कितना सुंदर लग रहा है। देखो, एकदम बहुत प्यारा। और जब इसके बीज होता है ना, बीज लीची के टाइप के होता है, जैसे लीची होती है ना, तो सेम लीची के टाइप के इसके बीज होते हैं। तो भी छोटे छोटे लगने शुरू भी हो गए। ये देखो, इसके बीज होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं और लीची के टाइप के होते हैं। इधर हुए हैं, ये देखो, इस तरह से इसके बीज होते हैं। बाकी दोस्तों, ये है चौलाई। और दो चीज़ें होती है, चू अलग होती है, चौलाई अलग होती है। तो चौलाई है, ये अपने मन से उग जाती है, बहुत टेस्टी सी सब्जी होती है। और ना ये अपने मन से ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये देखिए, बहुत सब्जी हमने इसकी खा भी ली। बाकी नीचे साइड को भी बीज हो रखी है। यहाँ टमाटर के पेड़ हो रखे हैं, टमाटर का बीज बोया था हमने, कुछ टाइम बाद ये लगाने वाला हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत खेतों में काम किया, और अभी बैठा हूँ अखरोट के पेड़ के नीचे, क्योंकि धूप भी हो रही है। और ये हमारा अखरोट का पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन अखरोट इसमें भी लगते नहीं, शायद अगले साल से आ जाए अखरोट। काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन है कि मंजू मामी के बेटियों का जनेऊ संस्कार अधिक मास में हो रहा है। देखिए, अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो स्टार्ट था 15 मई से, सॉरी 17 मई से 15 जून तक मेरे ख्याल से। तो जनेऊ संस्कार अधिक मास में नहीं हो रहा है, जनेऊ संस्कार हो रहा है 16-17 जून को, जबकि अधिक मास 15 जून को ही खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। अभी हम डेट भी बता रहे हैं, डेट लिखी हुई है, फिर भी लोग गलती कर रहे हैं कि हाँ, जनेऊ संस्कार अधिक मास में कैसे हो सकता है, तब तो शुभ काम होते नहीं हैं। तो अधिक मास में जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार वगैरह नहीं होते, बल्कि कथाएँ, रामायण, सुंदरकांड वगैरह हर जगह चल रहे हैं, इतनी जगह कथाएँ चल रही हैं। तो अधिक मास में नहीं है जनेऊ संस्कार, 16-17 जून को है। एक बार मैं भी बता देता हूँ। मंजू मामी भी रिप्लाई करते करते थकी हुई है, उन्होंने वीडियो में बोल दिया, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि अधिक मास में जनेऊ संस्कार कैसे हो रहा है। तो लोग इसलिए कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि हम जनेऊ संस्कार की तैयारियाँ आजकल कर रहे हैं। पहाड़ों की तो खास बात है, कोई भी अगर शुभ काम होता है तो उसकी तैयारियाँ बहुत दिन पहले से होने लगती है। सब लोग मिलकर काम करते हैं, चाहे रसोई बनानी हो,
लकड़ी लानी हो, क्योंकि शहरों में तो बस पैसे देने होते हैं, सारा काम हो जाता है, होटल वाला सब कुछ कर दे देता है। लेकिन पहाड़ों में जो मिलजुल कर काम करने का आनंद आता है ना, वो अलग ही होता है। देखिए अभी जन्म संस्कार 16-17 जून को है, लेकिन अभी से घर में रौनक आई हुई है। एपण दे रहे हैं, गेरू लगा रहे हैं, रसोई बन रही है और सारे सामान की तैयारी चल रही है, लिस्ट बन रही है, साड़ी की पैकिंग चल रही है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो दोस्तों अभी थाली लेके आ गया हूँ मैं खेत में शाम की सब्जी का जुगाड़ करने। पहले मेरा मन था कि आलू बैगन बनाया जाए, लेकिन जैसे ही मैं बैगन के खेत में गया, बैगन ना एक आधी बड़े हो रखे, बाकी सारे छोटे हो रखे हैं। मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद बैगन बना लेंगे। तो अभी आ गया हूँ मैं इधर बीन्स के खेत में। थोड़ा बहुत बीन्स तोड़ लेता हूँ, थोड़ा आलू है और एक आध मूली मिला के बढ़िया सी सब्जी हो जाती है। यह है बीन्स का खेत, वैसे एक नीचे भी है तो उसमें भी हो रखे हैं। मैंने कहा चलो अभी यहीं से तोड़ लेते हैं। पिछली बार कुछ बीन हमने यहाँ से तोड़े थे, अल्मोड़ा भिजवाए थे, तो कुछ अभी यहाँ हो रखे हैं। और ये शिमला मिर्च के पेड़ लगाने रह गए, ये भी लगाने हैं। बाकी मामी ने इधर लगा दिया है अदरक। तो दोस्तों अभी लगभग एक थाली मैंने बीन्स तोड़ लिए हैं, बाकी एक आध जो है मूली निकालता हूँ और आलू तो घर में है ही। कहते हैं ना कई लोग कि यार पहाड़ में कुछ नहीं होता करके, लेकिन करके ना दोस्तों बहुत कुछ होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम ना कई महीनों से क्या बहुत टाइम हो गया होगा, हम बाज़ार से सब्जी वगैरह लाते ही नहीं है। कभी कभार जब जैसे ज़रूरत पड़ी यार कि आज कटहल खाने का मन है, बाज़ार गए तो कटहल उठा लाओ, वरना हम सब्जी बाज़ार से लाते नहीं है। देखो घर में बीन्स हो रही है, घर में आलू है, प्याज है, यहाँ तक कि टमाटर भी घर में हो रहे हैं। छोटे छोटे जो पहाड़ी टमाटर होते हैं ना, बहुत स्वाद होता है, टमाटर हो रहे हैं। और आजकल तो चौलाई, मेरी फेवरेट सब्ज़ी जो चौलाई, जिसको बोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खुद ब खुद उग जाती है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी, बहुत पौष्टिकता वाली सब्ज़ी, जिसमें ना प्याज और चौलाई की सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है। अगर उसमें प्याज को हम पूरी तरह पकाएं ना, हल्का हल्का कच्चा रखें, तो बहुत टेस्टी बनती है चौलाई की सब्ज़ी। बाकी कुछ टाइम बाद फिर लौकी कद्दू होने लगते हैं, तो खैर ज़रूरत पड़ती नहीं बाज़ार से सब्ज़ी लाने की। कभी कभार वाली बात है कि यार ये चीज़ पसंद आ रहा है, आज कटहल ले आते हैं, आज कभी पनीर ले आते हैं, वरना घर में सब्ज़ी लाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। मूली हो ही रखी है और कुछ नहीं, तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, आज ऐसा करते हैं सिलबट्टे में प्याज ठेस लेते हैं, उसके ऊपर उसमें दही वगैरह मिला लेते हैं, फर्स्ट क्लास मज़ेदार गर्मी के टाइम में। तो फिलहाल मैंने बीन तोड़ ली है और एक आध मूली उखाड़ता हूँ। तो दोस्तों एक जड़ मैंने निकाल ली मूली, इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगी मेरी, क्योंकि पूरी निकली और काफ़ी नीचे लंबी थी, काफ़ी मोटी है। तो इसमें हो जाएगा, बल्कि बच भी जाएगी क्योंकि बहुत हो जाती है। अभी आलू में मिक्स करूँगा ना इसमें। हालांकि नीचे गोल मूली भी हो रखी है, अभी नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने यहीं से लंबी मूली भी निकाल ली है। और ये सलाद के काम भी आती है, सब्ज़ी के काम भी आ जाती है। बाकी कुछ ही कुछ बचे हैं, इधर 2-4 पेड़ बचे हैं, बाकी एक आध उधर है। बाकी देखो लौकी के छोटे छोटे फुलूड़ कहते हैं पहाड़ी में इन्हें, फुलूड़ जो छोटे छोटे होते हैं, फुलूड़ लगने शुरू हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद लौकी भी जो है लग जाएंगे। इधर आज मैंने ये डाला ताकि अखरोट के पेड़ में चले जाए। अखरोट के पेड़ में अखरोट तो आते नहीं, इतना बड़ा पेड़ हो गया, अब शायद अगले साल क्या पता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और बहुत टाइम बाद मैंने आज ब्लॉग बनाया, ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लॉग बनाना भूल ही गया, लेकिन अब रेगुलर ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ना 2-3 दिन से थोड़ा परेशान था। परेशान इसलिए था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारा देवभूमि की रंगत चैनल जो है हैक सा हो गया था, पूरा जीमेल आईडी तक डिलीट हो गई थी हमारी। 1 जून को, हाँ 1 जून को सुबह मैं उठ के चाय पी रहा था, मैंने फ़ोन खोला ही था। जैसे मैं सुबह फ़ोन उठ के, सभी लोग चेक करते हैं मैसेज वगैरह और यूट्यूब वगैरह खोल के देखता हूँ, मैं सबसे पहले तो यूट्यूब ही खोलता हूँ। तो अचानक मुझे मंजू मामी, हाँ दीपू मामा का कॉल आया कि यार देवभूमि की रंगत यूट्यूब में दिख नहीं रहा है। मैंने कहा यार ऐसी नहीं दिख रहा होगा यार, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कभी आई नहीं हमारे साथ। तो उन्होंने चेक कर यार, सर्चिंग भी कर रहे हैं, दोनों फ़ोन में चेक कर लिया, आया नहीं। मैंने सर्च किया, चैनल आया नहीं। मैंने अपना आईडी से चैनल देखा, चैनल वहाँ से गायब। मैं समझ नहीं पाया, एकदम मुझे बहुत डर लग गया था। मैंने कहा कि चैनल कहाँ गया करके। तो फिर मैंने काफ़ी मेल वगैरह देखी, तो मेरी मेल भी गायब थी वहाँ से। यूर जीमेल रिसेंटली डिलीट करके ऑप्शन आ रहा था। तो मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम पहली बार आई थी। उसके बाद मैंने मेल रिकवर करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ, पासवर्ड से नहीं आई मेल। तो उसमें भी टाइम दिया था कि 48 घंटे बाद आपके जो अनदर मेल में लिंक आएगा। तो काफ़ी जगह सर्च किया और उसके बाद मैंने 48 घंटे वेट किया, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 की सुबह ठीक 7 बजे के टाइम में 48 घंटे के एक आध घंटे बाद मुझे मेल आया, उसमें रिकवर करने के लिए आया। तो मैंने मेल रिकवर करा, तो मेल तो वापस आ गई पासवर्ड वगैरह चेंज करके। लेकिन सर्चिंग में भी यूट्यूब चैनल आ रहा था, यूट्यूब चैनल देखने लग गया था। तो मेरा थोड़ा बहुत सांस आई, मैंने कहा चला है यूट्यूब चैनल सेफ़ है, डिलीट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। यूट्यूब चैनल मेरे पास था ही नहीं, मेल आईडी वही सेम थी और यूट्यूब चैनल को मैं चला ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट से बात करी। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, चैनल आपका बिल्कुल सेफ़ है और मेल भी आपकी सही है। तो दिक्कत यह है कि कई बार मेल रिकवर होने की वजह से
मेल और यूट्यूब के बीच में जो है सिंक नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने ना अपने सभी जो है मेरे पास डिवाइस थे उस पर लॉगिन करके चैनल खोलने की कोशिश करी, लेकिन चैनल किसी पे नहीं खुल रहा था। फिर शाम को मुझे याद आया लास्ट ऑप्शन मेरे पास लैपटॉप है, एक बार लैपटॉप में ट्राई कर लेता हूँ करके। तो लैपटॉप में मैंने देखा तो लैपटॉप में जो है पूरी तरह चैनल खुल रहा था। तो उसके बाद मेरे को बड़ी खुशी, मैंने कहा चैनल अब मेरे पास ही है, लेकिन लैपटॉप में खुल रहा था, उसके बाद मोबाइल में नहीं खुल रहा था। तो मुझे लगा ये अलग ही दिक्कत थी, क्योंकि मैंने फिर यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट से फिर बात करी कि मैंने ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये करो, यूट्यूब को का डाटा क्लियर करो, यूट्यूब अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, शायद ये हो जाता है कई बार ऐसा करके। मैंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन फ़ोन में यूट्यूब मेरा फिर भी नहीं चल रहा था। तो फिर एक परेशानी आ गई थी नहीं और। तो उसके बाद जब लास्ट में एक होता है ना यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट से आप जब बात करते हैं, ये डायरेक्ट चैट का ऑप्शन में ना शायद सबको नहीं मिलता, जिसके साथ 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है उसको ही मिलता है। तो मैंने अपने दूसरे चैनल से बात करी थी, कम्युनिकेशन कॉमेडी से। तो फिर जो उनके यूट्यूब के बड़े अधिकारी लोग होते हैं, पहले तो यूट्यूब का एआई बात करता है, फिर जब उनसे नहीं होता तो उनके कोई अधिकारी बात करते हैं। तो फिर उनका मेरे को उनके साथ चैट हुई। तो उन्होंने बताया ये चीज़ आपने कल दी, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो। मैंने सारा कुछ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुद ब खुद हो जाएगा, ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल आपका सेफ़ है, ओनरशिप आपके हाथ में है, और ये कहीं सिंक का ही प्रॉब्लम है। तो कुछ टाइम बाद जो है मेल थोड़ा प्रोसेस करता है कि वही चला रहा है, इसका असली ओनर वही है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर दूसरे दिन शाम को मेरे पास जो है फ़ोन भी चैनल चलने लग गया था फाइनली। ब्लॉग वगैरह भी मंजू मामी लोगों के आ रहे हैं। अब सारा कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि ना मंजू मामी और दीपू मामी काफ़ी टेंशन में थे। आ रहे एंड टाइम में जो है जहाँ जनेऊ संस्कार होने वाला था, सारी तैयारी वगैरह चल रही थी और हमारा चैनल बंद हो गया। तो मैंने कहा थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मंजू मामी कह रही यार हमने तो ऐसा कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ना लेकिन ये चीज़ अपने आप नहीं हुई थी, मैं आपको बता दूं। ये चीज़ मतलब चाहे किसी बाहर वाले ने की थी या जिसने भी की थी, मतलब हमारी गलती की वजह से भी ये चीज़ नहीं हुई थी। क्योंकि डिलीट जीमेल हम भी नहीं कर सकते और ऑटोमेटिक अपने हाथ से भी नहीं हो सकती। तो कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई थी, उसकी वजह से भी शायद कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। खैर जो भी है, चलो फाइनली चैनल वापस आ चुका है, सब ठीक है। तो अब आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलते हैं इसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।